पकड़ने में उससे ज़्यादा मजबूत है। अभी ये 3 मंथ का नहीं हुआ और इसके आप पर ये देखें, शाइन वाले पर इसके अभी से निकल रहे हैं। तो 2 माह और 15 से 16 दिन अभी इनकी एज है। 20 दिन कर लें, अच्छे खाते हैं। अजवाइन का फ़ायदा ही ये है कि अजवाइन से चीज़ हज़म जल्दी हो जाती है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है। इसके बाद ये मकई के दाने हैं, ये भी कुटे हुए मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह आपने ले आने हैं। उसके बाद ये बाजरा है, ये बाजरा मैंने इकट्ठा लेकर ज़हीरा किया हुआ अंदर, तो थोड़ा थोड़ा ये मैं निकाल लेता हूँ वहाँ से। तो ये बाजरा है, देसी बाजरा है ये माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होगे। मैं आपका दोस्त मोइन अली एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बार मेरी वीडियो ये लेट हो गई है थोड़ी, तो मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी, इस वजह से वीडियो बना नहीं सका पहले। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चूज़ों की ग्रोथ कैसे होगी, क्या डालेंगे इनको, क्या खुराक देनी है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इस तरह से बहुत अच्छी सी ग्रोथ होगी इनकी। वीडियो पे आगे जाने से पहले जनाब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को कोशिश करें कि पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद आजमाई हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं वीडियो उसी टॉपिक पे बनाता हूँ जो मैंने खुद आजमाया हुआ हो, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये कामयाब हुआ है, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप ये ना समझो कि मैं वैसे ही व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च की थी, तो मैं टॉपिक साथ यूट्यूब के ट्रेंड के साथ से हिसाब से भी लेके चलता हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने ट्रेंड देखा था और जो है रिसर्च की थी, और देखा था बहुत सारे शिकारी लोग आप लोगों को टिप्स देते हैं चूज़े वगैरह कैसे पालने हैं। तो जो तो शिकारी होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है वो तो इजीली पाल लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड में न्यू है और इस शौक़ में न्यू है, क्योंकि शौक़ का मकसद ही ये है कि इसको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए और अच्छे से अच्छा शौक़ किया जाए, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि लोग बता देते हैं कि चूज़ों की ग्रोथ के लिए आप उनको फीड डालें 3 मंथ तक पहले, उसके बाद फिर उसके बाद आप दाने पे शिफ्ट करें, ये वो, ठीक है। वो समझते हैं कि आप लोग मतलब इतनी नॉलेज रख लेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, तो इतनी जल्दी बंदे को नॉलेज आती ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीड कैसे डालनी है, फ़ीड के साथ माहौल कैसा प्रोवाइड करना है चूज़ों को, बच्चों को, चूचों को, मुर्गी को, जिससे इनकी ग्रोथ इस तरह से होती है। तो आज से तकरीबन 3 मंथ पहले, 3 अभी मंथ पूरे नहीं हुए, मैंने वीडियो डाल दी थी कि चूज़े ये निकले थे, हैच हुआ था मेरा। उससे पहले वीडियो डाली थी कि पेड़ लगाया था मैंने, ये मुर्गी है आप देखें। तो ये पेड़ मैंने लगाया था मुर्गी का, टोपला मुर्गा था हीरा, उसके साथ शौक भी करवाया था। अभी फिर मैं आपको शौक करवाऊंगा। उस वक्त तो ये मैली हुई हुई थी, अच्छी नहीं थी लग रही इतनी। अभी फुल ये इसने पूरी की है माशाल्लाह से, फुल पेपर वाइट इसका कलर निकल आया। अब मैं इसका शौक भी आपको करवाऊंगा, तब मैंने आपको शौक भी करवाया था। साथ में उसका लिंक डाल देता हूँ आई वाले बटन पे, तो आप जो है वो क्लिक करके बाद में वीडियो देख लीजिएगा। वो भी तकरीबन वो बिशा का अपडेट नोट कर लें कि तकरीबन 3 मंथ नहीं हुए अभी हैच हुए हुए, ठीक है। और ये चूज़ा आप देखें कि ये कहीं से भी 3 मंथ का चूज़ा नहीं लगता, असील चूज़ा, ठीक है। चेक करें आप इसकी ग्रोथ, इसका वेट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और इसकी क्वालिटी चेक करें आप। और ये मेरा इन सब में से फेवरेट चूज़ा है। बाकी हीरे भी निकले हैं, लेकिन सबसे फेवरेट चूज़ा ये मेरा ये है। इसकी आप दुम चेक करें, उसकी लंबाई चेक करें माशाल्लाह से। और अभी हमने पर वगैरह काटे हुए थे, तो फिर भी इसकी क्वालिटी चेक करें। ये मुश्का निकला है, हल्का हल्के सावे पर हैं, सावा शायद बन जाए बाद में, सावा मुश्का, और मुझे बहुत ही पसंद आया। वाइट नोक नली में है ये। और बाकी जो है वो तकरीबन 6 बच्चे निकले थे, और 2 जो थे वो एक लाखा सा था और एक चीनी सी मादी थी, तो वो मैंने निकाल दिए थे, मतलब इनमें से अलग कर दिए हैं, ठीक है। इनको इन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और वाइट तो ऑब्वियसली मैंने उनको लेके ज़्यादा चलना है, और ये जो है मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, तो इसको इनके साथ ही रख दिया, ठीक है। इंशाल्लाह ये बनेगा भी टोपला। अभी से देख लें, इसका आप ऊपर से ताज निकल रहा है। तो बताने का मकसद ये है, तकरीबन इनकी एज हुई है 2 माह और 15 से 16 दिन अभी इनकी एज है। 20 दिन कर लें तकरीबन, अभी 10 से 12 दिन रहते हैं 3 मंथ होने में। और इनकी जो है एज इतनी मतलब लगती है कि तकरीबन 4 मंथ के चूज़े इतने होते हैं आम लोगों के पास, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया है।
तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने फीड इनको क्या डाली है। पहले तो मैंने फीड डाली है, जिस तरह से मैंने एक वीडियो लगाई थी फ्लशिंग की, उसका भी मैं साथ लिंक डाल देता हूँ। फ्लशिंग वाली वीडियो में ये था कि आपने फीड डालनी है, फीड में अजवाइन मिक्स करनी है और उसके साथ पहले तो फ्लशिंग करनी है, उसके बाद फीड में अजवाइन मिक्स करके, तो वो मैं तकरीबन 2.5 महीने तक वो डालता रहा हूँ, सिर्फ फीड सुबह और शाम के टाइम। ठीक है, तो उससे जनाब चूज़े जो हैं मतलब अच्छे खाते हैं। अजवाइन का फ़ायदा ही ये है कि अजवाइन से चीज़ हज़म जल्दी हो जाती है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है। ठीक है, अजवाइन डाली तो उससे फीड वगैरह हज़म जल्दी होती थी। शाम के टाइम फिर भी भूख लगी हुई होती थी, शाम के टाइम फिर डालो सुबह तक, फिर वो हज़म होके फिर सुबह तक भूख लगी हुई थी। दूसरा माहौल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप मैं कैमरा घुमाता हूँ तो आप देखें इस कमरे का, ये कमरा है, ये कमरा पूरा मैंने इनको प्रोवाइड किया हुआ था। ये यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, दरवाज़ा खुला रहता था, अंदर से यहाँ से धूप आती थी बाहर से। तो माशाल्लाह से ये इस कमरे में रहे हैं। ठीक है, मुर्गी और ये चूज़े खुले तकरीबन 3 दिन पहले मैंने इस पिंजरे में रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे खुले छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो माहौल इस तरह प्रोवाइड करना है, साथ पानी रोज़ फ्रेश डालना है, इनको फीड फ्रेश डालनी है, बर्तन साफ़ रखने हैं। उसके बाद वैक्सीन भी मैंने इनको तकरीबन 15 दिन के ये हुए तो वैक्सीन कर दी थी। तो वैक्सीन का फ़ायदा ये होता है कि बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के हिसाब से ये टिप्स थी। उसके बाद अभी तकरीबन 2.5 मंथ हो चुके हैं और मैंने जो है फीड आहिस्ता आहिस्ता से उतारना शुरू किया। अचानक से फीड जो है वो ख़त्म नहीं करनी। फीड सुबह के टाइम में जो है वो बाजरा इनको डालना स्टार्ट कर दिया है, बाजरा और मकई वो मिक्स करके मैं डाल रहा हूँ, लेकिन अजवाइन उसमें भी डाल रहा हूँ क्योंकि खुराक चेंज हुई है, जो है मैदे की रूटीन चेंज होगी, उस वजह से जो है वो अक्सर ऐसे पॉसिबल होता है क्योंकि छोटे हैं ये, तो पॉसिबल होता है कि वो डाइजेस्ट ना हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने प्लेट तो खुराक के लिहाज से मैंने आप लोगों को बताना था, ये मैंने सारा सामान ले आया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोई मतलब महंगाई वाला सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने ये सारा जो है वो इधर ले आया हूँ। ये फीड है। ठीक है, ये फीड चेक करें माशाल्लाह से, ये फीड चेक करें आप, ये फीड है तकरीबन ये इतनी आपने ले आनी है, 3 किलो बड़ी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद ये मकई के दाने हैं, ये भी कुटे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह आपने ले आने हैं। उसके बाद ये बाजरा है, ये बाजरा मैंने इकट्ठा लेके ज़हीरा किया हुआ अंदर, तो थोड़ा थोड़ा ये मैं निकाल लेता हूँ वहाँ से। तो ये बाजरा है, देसी बाजरा है ये माशाल्लाह से, साफ़ बाजरा है बिल्कुल। और ये अजवाइन है, ये जो है ये चीज़ सबसे बेस्ट है, मैजिकल चीज़ है ये चूज़ों की हाजमे के हिसाब से। ठीक है, और कोई चीज़ इसके मुकाबले की हो ही नहीं सकती। ठीक है, कोई अंडे आपने डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और चीज़ आपने फालतू की डालनी नहीं है। अंडे डालेंगे उससे तलखी हो जाती है, कुछ मतलब कुछ कुछ को वो जो है अंडे लग जाते हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो है वो अंडों की वजह से ही कमज़ोर हो जाते हैं बाद में। तो अंडे हमने इनको ज़रा भी नहीं डाले। ठीक है, ये चीज़ें डाली हैं माशाल्लाह से। अभी अभी मैंने फीड डालता रहूँ पहले, अभी फीड का टाइम मैंने शाम के वक्त कर दिया है, और जो है ये चीज़ें मैंने अभी सुबह के टाइम कर दी है। अभी मैंने वहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है, मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ। इस प्लेट में मैंने इस रेशो के हिसाब से जो है वो बाजरा और मकई मिक्स कर दिया है। बाजरा तकरीबन 2 हिस्से डालना है, और जो मकई है वो आपने 1 हिस्सा डालना है। ठीक है, तो इसमें अभी मैं मिक्स कर दूंगा अजवाइन को। इसमें अजवाइन तकरीबन थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डाल देनी है। इस तरह से डाल के इसमें इस तरह मिक्स करके ये प्लेट इनके सामने रख देनी है। अभी ये भूखे हुए हैं इसलिए मेरे आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से मैंने प्लेट इनके सामने रख दी, तो ये अभी सही पेट भर के खा लेंगे। तो तब तक मैं आपको मुर्गी का शौक करवाता हूँ। या मुर्गी चेक करें, अभी ये फुल कुरीज ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, फुल वाइट इसकी आंख है, डोरो वाली आंख है इसकी, पेपर वाइट इसका कलर है। छोटे मोरे की ये मुर्गी है, वाइट नोंग नन्हे में है। और उसके बाद मैं इसका जो वाइट जो हमारा मेल बन रहा है वो दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा माशाल्लाह से वाइट कलर का मेल बन रहा है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह से टोपला होगा क्योंकि बाप इनका टोपला था। तो अभी ये देख लें आप, उसी की एज का है
ये पकड़ने में उससे ज़्यादा मजबूत है। अभी ये 3 मंथ का नहीं हुआ और इसके आप पर ये देखें, शाइन वाले पर इसके अभी से निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे ये सब करके, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक्सपीरियंस जस्ट इसलिए शेयर किया कि आप लोग मेहनत भी करते हैं और रिज़ल्ट ना मिले तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने मेहनत किया, रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए बस इस प्लेट में डाला हुआ, तो इसमें इन्होंने नीचे गिरा दिया है, शायद इससे ज़ाया भी हो जाए। तो इसको ऐसे बर्तन में डालना है जिस बर्तन को ये गिरा वगैरह ना सके, तो मैं इसमें डालता हूँ रोज़, ठीक है। इसमें से ये गिरता वगैरह नहीं है और इजीली ये ज़ाया भी नहीं होता और खा पी भी लेते हैं ये, ठीक है। अभी मैं इसको उनके पास ले जाता हूँ तो ये इजीली यहाँ से खा लेंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि चूज़ों की ग्रोथ के लिए उनको क्या डालना है। पहले 3 मंथ में जो है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि फीड और अजवाइन डालनी है, ठीक है। 3 मंथ किए तो मैंने 2.5 मंथ से स्टार्ट कर दिया। वैसे 3 मंथ आपने कंप्लीट होने देना है। 3 मंथ के बाद आपने जो है वो इस चीज़ पे लेकर आना है इनको, ठीक है। और इस तरह से जो है बाजरा स्टार्ट करना है। लेकिन माहौल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाने से भी ज़्यादा। माहौल आपने इस तरह का प्रोवाइड करना है, तभी जाके इस तरह की ग्रोथ मिलेगी आपको। माहौल मैंने प्रोवाइड किया, माशाल्लाह से मेहनत आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिला है मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो लाइक की है आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं की तो लाइक भी कर दें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।